नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप शरद पूर्णिमा की कथा का श्रवण करेंगे। शरद पूर्णिमा प्रतिवर्ष आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। साधक चंद्र के समान शीतलता ईश्वर के अवतारों से अनुभव कर सकते हैं। जैसे रामचंद्र कृष्णचंद्र के समान नाम रामकृष्ण को दिए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में बताया है कि चंद्र के इन गुणों के कारण ही नक्षत्रा नाम अहम शशि अर्थात नक्षत्रों में मैं चंद्र हूँ। श्रीमद् भागवत के कथनानुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में रास उत्सव मनाया था। इस दिन चंद्र पृथ्वी के अधिक निकट अर्थात कोजागर पर्वत के निकट आता है, अतः इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन ब्रह्मांड में आदि शक्ति रूपी धारणा की श्री लक्ष्मी रूपी इच्छा शक्ति के स्पंदन कार्यरत रहते हैं। इस दिन धन संचय के संदर्भ में सकाम विचार धारणा पूर्णत्व की ओर ले जाती है। इस धारणा के स्पर्श से स्थूल देह साथ ही मनोदेह की शुद्धि होने के लिए सहायता होती है एवं मन को प्रसन्न धारणा प्राप्त होती है। इस दिन कार्य को विशेष धन संचयात्मक कार्यकारी बल प्राप्त होता है। कोजागरी की रात्रि को जो जागृत तथा सावध रहता है उसे ही अमृत प्राशन का लाभ प्राप्त होता है। इस दिन चंद्र के किरणों द्वारा सभी को आत्मशक्ति रूपी आनंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद पूरी तरह से प्राप्त होता है। किंतु यह अमृत प्राशन करने के लिए ऋषि कहते हैं कि को जागृत अर्थात कौन जागृत है, कौन सावध है, कौन इसके महात्म्य के बारे में परिचित है। जो जागृत एवं सावध है तथा जो इसके महात्म्य के बारे में जानता है वही इस अमृत प्राशन का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस दिन रात्रि में श्री लक्ष्मी जी तथा ऐरावत पर आरूढ़ इंद्र की पूजा रात्रि के समय में की जाती है। पूजा के पश्चात पोहे तथा नारियल पानी देव तथा पितरों को समर्पित कर पश्चात नैवेद्य के रूप में अपने घर में उपस्थित सभी को देकर ग्रहण किया जाता है। पोहे आनंद देने वाला तो नारियल पानी शीतलता प्रदान करने वाला है, अतः इन दो घटकों का उपयोग कर जीव स्वयं की ओर आनंद एवं शीतलता की लहरी आकर्षित करता है। शरद ऋतु की पूर्णिमा को खीर बनाकर चंद्र को उसी का नैवेद्य दिखाया जाता है। खीर में चंद्र का प्रतिबिंब देखने से उससे प्रक्षेपित होने वाले चंद्र तत्व का हमें लाभ होता है। इस खीर में स्थूल तथा सूक्ष्म रूप से चंद्र का रूप तथा तत्व आकर्षित होता है। पश्चात नैवेद्य के रूप में वही खीर ग्रहण किया जाता है। चंद्र के प्रकाश में एक प्रकार की आयुर्वेदिक शक्ति रहती है, अतः यह खीर आरोग्यदायी है। इस रात्रि को जागरण करते हैं। मनोरंजन हेतु पृथक प्रकार के खेल खेले जाते हैं। दूसरे दिन प्रातः पूजा का पारण करते हैं। कोजागरी पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है कि बीच रात्रि में लक्ष्मी पृथ्वी पर आकर जो जागृत है उसे धन, अनाज तथा समृद्धि प्रदान करती हैं। इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। रास उत्सव का यह दिन वास्तव में भगवान कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया है, क्योंकि कहा जाता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से सुधा झरती है। इस दिन मंदिरों में विशेष सेवा पूजा की जाती है। भगवान के रात्रि में नैवेद्य के लिए खीर अथवा दूध होना चाहिए। चांदनी में भगवान को विराजमान करें और श्रृंगार सज्जा श्वेत वस्त्रों से करके दर्शन करें। इसकी कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसकी दो पुत्रियां थीं। एक इस व्रत को पूरा करती थी, दूसरी अधूरा ही व्रत किया करती थी, अतः दूसरी को जो संतान होती वह मर जाया करती थी। तब दूसरी ने पंडितों से जाकर इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने बताया कि तुम व्रत अधूरा करती हो, इससे तुम्हारी संतान जीवित नहीं रहती। इतना जान लेने पर वह पूरा व्रत रहने लगी, किंतु लड़का होते ही मर गया। तो उसने उस मृत लड़के को उसी पीढ़े पर लेटाकर दूसरी बहन के पास जाकर उसे बुला लाई। उसकी सारी के छू जाने पर मृतक लड़का पुनः जीवित हो गया। इससे उसका और अधिक व्रत के प्रति स्नेह हुआ और तभी से
इस व्रत का महत्व बढ़ गया। ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।